अब किस विधि के साथ किस तरीके से हमें पूजा करना है पंडित जी, वो भी बताइए। देखिए, जिस प्रकार से आज तक टीवी चैनल ने सुंदर मंडप सजाया है, यह वेदी का निर्माण किया है, भगवान गणपति देवी लक्ष्मी के औरस पुत्र हैं, इसलिए दीपावली में माता और पुत्र का पूजन किया जाता है। भगवान गणपति समस्त विघ्नों को दूर करते हैं और देवी लक्ष्मी समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करती हैं। साथ में कुबेर का पूजन किया जाता है कुबेर यंत्र में, और उत्तम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए धनवंतरी जी का पूजन किया जाता है। सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी पर भगवान गणपति देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और लकड़ी के चौकी पर श्वेत अथवा रक्त वस्त्र, लाल रंग का वस्त्र बिछा करके यह सारा सजावट किया जाता है। उसके बाद देवी लक्ष्मी का कलश स्थापित किया जाता है। यह ध्यान रखें कि कलश का जो शिरोभाग है, उसके जो नेत्र हैं वह आकाश मंडल की तरफ देखने चाहिए, क्योंकि उसमें एक प्रज्ञा चक्षु, जो तीसरा नेत्र है, वह प्रज्ञा चक्षु है, ज्ञान का नेत्र है। और इस प्रकार से नारियल आकाश की तरफ जब देखता है तो उस घर में, उस परिवार में ज्ञान का प्रकाश फैलता है। इसलिए नारियल रखने की सही विधि क्या है, यह अगर कहीं ज्ञान हो सकता है तो केवल आज तक टीवी चैनल में ही हो सकता है। पंडित जी, भगवान को रखने के बाद स्नान भी कराते हैं, किस तरह पूजे की शुरुआत होनी चाहिए वो बताइए। देखिए, सर्वप्रथम जिस प्रकार मैंने शंखनाद किया, सर्वप्रथम शंखनाद करने से वहां के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। और कहते हैं कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पूजा करके दर्शकों को दिखाता हूं, क्योंकि जब आप करेंगे तो उसी का अनुसरण करके और टीवी चैनल के जो दर्शक हैं वह भी उसका लाभ प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे शास्त्रों में कर्म कांड में आचमन का विधान है। आचमन किया जाता है, उसके बाद पवित्री सारे शरीर में जल का छिड़काव करके पवित्रीकरण किया जाता है। और उसके बाद अगर पुरुष हैं तो उनके दाहिने हाथ में, और अगर विवाहित स्त्री हैं तो उनके बाएं हाथ में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। और देवा भूत्वा देवान यजेत, अपने मस्तक पर तिलक लगा करके सर्वप्रथम स्वयं देव स्वरूप बन करके पूजन का कार्य आरंभ करना चाहिए। और पूजन में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो वह संकल्प है। संकल्प में तिथि का उच्चारण किया जाता है, अपने नाम का उच्चारण किया जाता है और अपने गोत्र का उच्चारण भी किया जाता है। जिस मनोकामना को लेकर के आप देवी लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, उस मनोकामना की अरदास भी लगाई जाती है। तो दर्शकों के लिए एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं। ओम, आज पहले आचमन कर लीजिए, हाथ धो लीजिए। हस्त प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय मधुसूदनाय नमः। पी लीजिए। ओम केशवाय नमः। ओम ऐं 3 बार। ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। हस्त प्रक्षाल्य, हाथ धो लीजिए। अब देखिए, सर्वप्रथम दिगन्यास करेंगे। ये पीली सरसों है और पूजन से पहले हम दिगन्यास करते हैं, अर्थात पृथ्वी की 8 दिशाओं को हम बांधते हैं, जिससे कोई विघ्न बाधा उस स्थान पर उपस्थित ना हो सके। तो मेरे साथ आप एक मंत्र बोलेंगी। ओम
अपसर्पन्तु अपसर्पन्तु ये भूता ये भूताः ये भूता ये भूताः भूमि भूमि संस्थिता संस्थिता ये भूता ये भूता विघ्न विघ्न कर्तारा कर्तारा ते नश्यन्तु ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। शिवाज्ञया। इस मंत्र का अर्थ है मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे व्यापार में विघ्न उपस्थित करने वाली सभी नकारात्मक शक्तियां मुझे मेरे घर, परिवार, व्यापार स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थान बना लें। मैं पूजन कर रहा हूं, देवी लक्ष्मी के दूत आएंगे और यदि आप स्थान को छोड़ते नहीं हैं तो जबरदस्ती पकड़कर बाहर निकाल देंगे। अब इसे आपने चारों दिशाओं में छोड़ना। सबसे पहले पूर्व दिशा में ओम प्राच्यै नमः, ओम अवाच्यै नमः, ओम प्रतीच्यै नमः, ओम उदीच्यै नमः, ओम ऊर्ध्वराय नमः, ओम भूम्यै नमः, पृथिव्यै नमः, वसुंधरायै नमः, आधार शक्त्यै नमः। पंडित जी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? अर्पिता जी, शास्त्रकार और ज्योतिर्विद, वास्तुविद यह मानते हैं कि देवी लक्ष्मी का पूजन स्थिर लग्न में करना चाहिए। इस वर्ष प्रातः काल 7:16 से लेकर के 9:34 तक वृश्चिक लग्न रहेगी। यह स्थिर लग्न है। उसके उपरांत मध्याह्न काल में 1:20 से 2:46 तक कुंभ लग्न विद्यमान रहेगी। इस कुंभ लग्न में भी पूजा करना उत्तम होता है। इसी प्रकार से सायंकाल में 5:40 से 7:34 तक वृष लग्न गोचर करेगी। यह भी स्थिर लग्न होता है। इसी प्रकार रात्रि में 12:11 से लेकर के 2:41 तक सिंह लग्न रहेगी। यह भी स्थिर लग्न है और स्थिर लग्न में पूजन करने से देवी लक्ष्मी का स्थायी निवास साधक के घर में 1 वर्ष तक बना रहता है। इसके अतिरिक्त यह ध्यान रखना है, चूंकि दीपावली रविवार को है और रविवार को सायंकाल में 4:30 से 6 बजे तक राहु काल रहेगा। इस राहु काल में पूजा करने की गलती नहीं करना है, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य राहु काल में नहीं किया जाता है। अब इसके अतिरिक्त आप शुभ की चौघड़िया, यदि आप व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले व्यक्ति हैं, कहीं आप बड़ा मोटा पैसा लगाते हैं, तो लाभ की चौघड़िया अथवा अमृत की चौघड़िया में भी देवी लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं।